मेरे बच्चे, यदि यह दिव्य संदेश आपकी प्राप्ति में सफल रहा है तो यह आपके जीवन से जरूर रेसोनेट करेगा। आपके महादेव जी उत्सुकता से कह रहे हैं कि आपके शत्रु के वर्तमान हालात बदल गए हैं। उन्होंने देखा है कि आपके सामने पहले आपका शत्रु महान होने का नाटक करता था। वह यह मानता था कि आप उसके अधिकार में हैं, जबकि आपके महादेव जी ने आपको किसी के अधिकार में रहने के लिए नहीं बनाया है। आपके महादेव जी आपके लिए चाहते रहे हैं कि आपको कोई भी अपने अधिकार में ना रखे, किंतु आपका बुरा चाहने वाले ने आपको दबाने की पूरी कोशिश की है। कई हद तक आप उससे दबकर भी रह चुके हैं। महादेव जी आपके शत्रु के वर्तमान हालात देख आपको संकेत देकर कहना चाह रहे हैं कि अब आपको उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे उसके दबाव को हटाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है उस पर कोई बड़ा दबाव प्रत्यारोपित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह आपको अपने दबाव से मुक्त कर देगा। हाँ मेरे बच्चे, आपके महादेव जी ने देखा है कि वह आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक योजना बनाकर लागू करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वे हमें साइन देकर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो पहला साइन हमें मिला है, इसमें डिवाइन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि उसने पहले आपको एक छोटा व्यक्ति समझकर अपने अंडर में रखने की कोशिश की हुई है, लेकिन महादेव जी ने उसकी नजरों में आपका ऐसा स्थान देखकर अपने आप को चिंता में पाया है, और उन्होंने यह समझा है कि आपका स्थान वह नहीं है जिस प्रकार वह इंसान अपने जीवन में आपके लिए रखता आया है। तो उससे मुक्त करने के लिए वह कोई ऐसा मतलब खेल खेलने जा रहे हैं, जिसके बाद आप पर जो उस इंसान का दबाव है उससे आप मुक्त होने वाले हो। महादेव जी हमें कहना चाहते हैं कि आप बहुत नरम दिल के व्यक्ति हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आप उस इंसान के दबाव में इतने भी मासूम मत बनो कि वो जो आपको कह रहा है आप वही करते जा रहे हैं। किसी का बुरा भी इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे साइन मिल रहे हैं कि उसके दबाव में आकर आप भले ही अपने आप को कष्ट में पा रहे हो, लेकिन आप ही नहीं कोई और भी इससे दुखी लग रहा है। तो आपको इस अन्याय को सहना नहीं चाहिए, ऐसा महादेव जी कर रहे हैं, और इसके लिए वे पहले भी आपको बता चुके हैं। किंतु जब आपने इसके लिए कदम नहीं उठाया तो उन्होंने अपनी एक योजना को नया रूप दिया है। उस पर इसी प्रकार का कोई दबाव वह प्रत्यारोपित करने वाले हैं, जिसके चलते वह आपको अपने दबाव से मुक्त कर देगा। महादेव जी हमें गाइड कर रहे हैं। इसमें मुझे यह लगता है कि आप किसी बड़े बोझ को अपने सर से उतार रहे हो। कोई ऐसा डर था जो उस व्यक्ति से संबंधित आपकी दिमाग में रहा है। आप सोचिए, कोई वर्तमान में यदि आपके दिमाग पर किसी व्यक्ति के चलते कोई बोझ है, चिंता है या दबाव बना हुआ है, तो उससे आप निजात पाने वाले हो, क्योंकि वह जो शत्रु है उसने जिस प्रकार आपको दबाव में रखा वैसी ही स्थिति अब उसकी होने वाली है, क्योंकि एक बड़ा दबाव उस पर प्रत्यारोपित किया जा रहा है, जिसके बाद वह उस व्यक्ति के सामने जिसका दबाव उस पर होगा उसके सामने वह दुम हिलाता नजर आने वाला है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, आप भले ही स्वाभिमान के चलते उसके सामने इस तरह का रवैया नहीं रखा हो, आपने पूरे अपने सम्मान के साथ उसके दबाव का भी पालन किया हो, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसमें भय होगा, इसीलिए वह दुम हिलाता नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वह उसकी बहुत ही भयंकर होती दिखाई दे रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि आपके जस्टिस के लिए कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जो आपके शत्रु पर तो होगा, लेकिन जिसके द्वारा बनाया जाएगा वह कोई डेविल पर्सन नहीं होगा। वह कोई सज्जन व्यक्ति होगा जिसे यह पता होगा कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। आप ही के लिए लड़ने के लिए वह जैसे आगे आ रहा है और आपके न्याय के लिए काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई गलत इरादे से आएगा। वह उसे सबक सिखाने के हिसाब से आ सकता। पर सैक्रिफाइस का मुझे साइन मिला है। कहीं ना कहीं महादेव जी आपको कह रहे हैं कि इस दबाव में आपने बहुत सा सैक्रिफाइस किए हैं, आपने काफी चीजों का त्याग किया है, तो इसका परिणाम आपको अब मिल सकता है।
यहाँ पर यह क्लियर कंफर्मेशन है कि अगर आपको लग रहा है कि उस दबाव में आपने कोई संघर्ष किए हैं, कोई सैक्रिफाइस किए हैं, तो उसका रिजल्ट आपको अब मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में महादेव जी की जो पावर है वह दिखाई दे रही है, वह काम कर रही है। यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं कि आप एक सुपर सोल है, लेकिन जो व्यक्ति उस पर दबाव बनाने वाला है वह भी एक सुपर सोल है। इसीलिए भले ही वह व्यक्ति उसको दबाव में रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक सुपर सोल है। उसे आप गलत मानने की गलती कभी ना करें, क्योंकि वह आपके लिए ही काम कर रहा है, उस पर दबाव बना सकता है। इसलिए आपको कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है तो आप बीच में कुछ बोल दे, तो ऐसा नहीं हो कि यह जो शत्रु है जिस पर दबाव बनने वाला है, यह क्या करेगा कि इस दबाव के चक्कर में कुछ ऐसे सुनहरे अवसर को खो देगा जो इसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते थे। तो इस कीमती समय को भी वह खोने वाला है। ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में बहुत कुछ आने से पहले ही चला जाएगा। यहाँ पर शत्रु ने आप पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो कि आपको पसंद नहीं आई है। उसने आप पर इस तरह के दबाव बनाए कि आपको ब्लैकमेल भी किया। तो इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में भी बन चुकी है। जो महादेव जी हमें कह रहे हैं, यहाँ पर आपने कभी उसके सामने सम्मान भी प्रकट किया है कि आपकी नजरों में उसके प्रति सम्मान है, किंतु फिर भी वह अपने अहंकार पर अड़क रहा। तो यह चीज बता रही कि अगर वह उस वक्त समझ जाता तो शायद उस पर यह आने वाला दबाव ना पड़ता या फिर प्रत्यारोपित नहीं किया जाता। लेकिन उसने शायद आपके सम्मान की भी कद्र नहीं की, इसीलिए महादेव जी को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि उसने आप जैसी सुपर सोल का सम्मान नहीं किया, आपकी कद्र नहीं की। तो यह बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए जस्टिस हो रहा है कि आपका किसी ने सम्मान नहीं किया। महादेव जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जो हो सकता है कि इंट्रोवर्ट के हो, आप अकेले ही खुश रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आप पर दबाव बनाकर इस तरह की खुशी को भी आपसे छीना हुआ है। आपकी शांति को जो अकेले में आपको मिलती थी उसे भी कहीं ना कहीं आपसे उसने छीन लिया था। तो महादेव जी यह कह रहे हैं कि ऐसा उसने आपके साथ में किया हुआ है, जो प्रभाव था वह हमारे सामने आया है। महादेव जी आपको यह बताना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आपके लिए जो भी दबाव डाले हैं वह बिल्कुल भी इस तरह के दबाव नहीं थे जो कि आपके खुद के भले के लिए हो। उसने जो भी दबाव आप पर डाले वह केवल अपने फायदे के लिए ही डाले हैं। तो यहाँ पर महादेव जी यह कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने यह समझा है कि उसके जो दबाव थे वह आपके भले के लिए होंगे, क्योंकि कई बार आपके मन में यह भाव आ चुका है, तभी महादेव जी ने यह साइन हमें दिया है कि आपने यह सोच लिया होगा कि वह जो दबाव डाल रहा है वह कहीं ना कहीं मेरे फायदे के लिए होगा। तो बिल्कुल वह आपके फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो इसे भी आपको समझना चाहिए कि वह आपके फायदे के लिए नहीं रहा है। यहाँ पर आप एक ट्रू लीडर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर महादेव जी कहना चाह रहे हैं, पुष्टि कर रही हैं कि आपने भले ही दबाव में कोई कार्य किया हो, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ में आपने उस कार्य को किया है। भले ही आप पर उसने दबाव बनाया हो, आपको परेशान किया हो, लेकिन आपने उसी तरीके से उस कार्य को पूरा किया जिस तरह से आप किसी भी अपने कार्य को पूर्ण करते हो। तो आपकी यह जो फीलिंग है, आपका यह जो भाव है, यह स्पिरिट गाइड्स को काफी पसंद आ रहा है। वे मुस्कुरा रहे हैं आपको इस मुद्रा में देखकर, यानी कि वह कहीं ना कहीं इस बात से तो खुश है कि भले ही आप दबाव में रहे हो, आपने कार्य में कोई भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरती जो आप दूसरों के काम में या फिर अनजान व्यक्ति के काम में बरत सकते थे। आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं,
स्पिरिचुअल गाइड के द्वारा तो कहीं ना कहीं यह चीज मैं भी बता चुका हूँ कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको दबाव में नहीं रहना है, क्योंकि वैसे भी अब यदि आप इस पर कोई फैसला भी नहीं लेते हो तो भी अपने आप जो दबाव उस पर बनेगा उसकी वजह से आप इस दबाव से मुक्त हो ही जाओगे। महादेव जी कहना चाह रहे हैं कि आपका एक ऐसा स्वरूप उसके सामने आएगा जिसमें आप उससे अधिक मजबूत लगोगे और वह कमजोर लगेगा, यानी कि पहले वो आप पर हावी होता था, आप कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो समय गुजरने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने बोना दिखाई दे रहा है और आप एक विशाल बलवान टाइप के मुझे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके स्वरूप में भी बहुत बड़ा बदलाव है, जो इतने समय से आपके भीतर वह जो कह सकते हैं ना कि वह भाव छुपा हुआ है जो अंदर भरा पड़ा था, उसके लिए उसे कहने का, उसे डांटने का, वो अब बाहर आ सकता है, भौतिक जगत में आकर दिखाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं महादेव जी यह साफ साफ दृश्य प्रकट कर रहे हैं कि वह आपके सामने बोना सा नजर आएगा और यह जो दबाव उस पर बनेगा उसके चलते उसको एक बहुत बड़ा सबक तो मिलना ही है। तो यह तय हो गया है। यहाँ पर एक गुडनेस का मोड़ है जो शायद उसकी जिंदगी में आ सकता है। हो सकता है कि वो भला इंसान पहले रहा हो, लेकिन उसने जो आपके साथ किया उसके बाद में उसने भलाई जैसा तो कुछ किया नहीं, लेकिन इस बड़े दबाव के बाद में हो सकता है कि उसके जीवन में एक गुडनेस का मोड़ एक बार फिर आ जाए। तो यहाँ पर एक अवसर हो सकता है कि यह जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे एक अवसर दे दे। बाकी यहाँ पर उसने जो अपना झूठा अहंकार आपको दिखाया है, अपना झूठा जो स्वरूप दिखाया है, यह धुलने वाला है, यह उतरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक साइन ही ऐसा मिला है जिसमें यह दिख रहा है कि उसका जो फॉल्स ईगो है वह कहीं ना कहीं अब आपके सामने, लोगों के सामने आने वाला है। जो उससे उतरने वाला है वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, जैसे कि आपके सामने कभी उसने गुस्सा किया ही ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है। महादेव जी हमें यह गाइड करते हुए कह रहे हैं कि आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे और आप पर यह लगेगा आपको कि स्पिरिट गाइड्स की कृपा दृष्टि आप पर बन गई है और यहाँ पर चारों ओर से समृद्धि के द्वार खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मित्र और दुश्मन में एक जंग छिड़ रही है। तो हो सकता है कि आपके इस शख्स में जिसने आप पर दबाव बनाया, इसमें और आपके मित्र में कोई जंग छिड़े, या फिर दोनों का जो है वह विरोधाभास हो कुछ विचारों को लेकर के। तो ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको दबाव से मुक्त करके आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हो सकता है कि उसके इस दबाव में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हो जिनमें आप निपुण बन गए हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह जो कार्य हुए हैं, इनमें जो आपने सैक्रिफाइस किए हैं, उनका परिणाम आपको इस तरह से मिलेगा कि आपको जो नई जिम्मेदारियां मिलेगी उस पर आप उसी प्रकार खरे उतर गए जितना आप पहले उतर चुके हो। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है कि सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ ही साइन है। यह सैक्रिफाइस का है जिसमें मैं यह देख पा रहा हूँ कि आपको आपके बलिदान का फल देने के लिए बहुत सारी इष्ट की शक्तियाँ खड़ी हुई है जो आपसे पूछ रही ये एक एक करके कि आपने किस मोड़ पर किस चीज का त्याग किया था, उसका फल जैसे वह आपको दे रहे हैं, वह कतार में यहाँ पर एक एक करके आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है उनकी जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो एक साइन देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस दबाव से मुक्त होकर आपको सोचने का समय मिलेगा। आप अपनी आगे की योजनाओं के लिए बेहतर सोच सकते हो। आप कोई ऐसे निर्णय भी ले सकते हो जो आपके जीवन को सुनहरा बनाएगा, जो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। तो आज के इस वीडियो में महादेव जी ने यह कंफर्मेशन दिया है कि आप पर जो शत्रु का दबाव था उससे आप मुक्त होते हुए नजर आ रहे हो या होने वाले हो। अगर आप अपने शत्रु पर दबाव होता देखकर अच्छा महसूस कर रहे हो तो आप महादेव जी की महिमा पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में 999
लिख कर के स्वीकार करें और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।